राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और आज है 26 जुलाई यानी संडे का दिन। और पूछिए मत, संडे का दिन तो और भी ज़्यादा बिजी हो जाता है, सबसे ज़्यादा। और यहाँ मैंने पूरा अच्छे से आंगन में पूरा पोछा है दीवारों को। और फिर इसके बाद में गेट में दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन पास में बैठो ना तब दाग से बहुत दिखाई देते हैं। गेट साफ़ किए, इसके बाद बोर्ड पूरे साफ़ किए। ये तो बहुत दिनों से साफ़ हो भी नहीं पाए थे, 2-4 महीने हो गए होंगे। तो हैंडल वगैरह इतने काफ़ी गंदे होते, मैंने स्क्रबर से मैं सर्फ लगा लगा के अच्छे से रगड़ा। इसके बाद में साफ़ करने के बाद में मैं आ गई ऊपर। ऊपर कमरे में झाड़ू लगाई। ऊपर तो झाड़ू लग ही नहीं पाती, सही बताऊँ तो पर डे संडे संडे ही अच्छे से झाड़ू लगती है। गद्दा सुखाने के लिए डाला क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ थी, तो गद्दे वगैरह डाल दी जिससे थोड़ा सूख जाए, क्योंकि बरसात में ना कुछ स्मेल सी आती है गद्दों से। तो सब काम बहुत हो गया। यहाँ नहा के आ चुकी, सारे काम हो चुके, पूजा वगैरह। तो यहाँ बना रही खाना। पहले रख देती हूँ चावल। चावल रखने के बाद में यहाँ बनाई मैंने सब्जी। और सुबह मैं बता दूँ पोहा बन चुके थे। चेंज करती है सब कुछ ये तो बहुत महंगा डलता था। और संगे संग चार्ज लगा दो इसे। गारंटी थी का? हाँ, गारंटी तो अभी भी ऐसा कर रहा है। नहीं कर रहा है। वो ध्यान ही नहीं रहा क्या? ये बताने की कैसे ऐसे कर रहा। वो तो कह रहा कोई दिक्कत ही नहीं है, सब सही है। स्कूटी में 5-6 दिन से बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही, तो आज स्कूटी ही बनवा के, मतलब इसका जो एक्सीलेटर था, देखो उसके नीचे इसमें दिक्कत आ रही थी, ये पूरा चेंज हुआ है। क्योंकि स्कूटी वाली दिक्कत जाना पड़ता, दिक्कत ना हो, तो फिर सब पूरा चेंज ही करवाया। लगा दो चार्जर में। तुम निकाल दो चार्जर। कहाँ है? चार्जर नहीं लगा, देखो बोलो। आज लाइट भी कटौती में थी और गर्मी भी बहुत ज़्यादा, सच्ची में हालत ख़राब हुई। आज डोर मैट वगैरह ये सब धुले थे, ये वाला धूप बहुत तेज़ थी, सब सूख गए, सारे डोर मैट सूख गए। सोफ़ा के कवर धुले थे, क्योंकि धूप देख के धुले थे, धूप बहुत तेज़ हो रही थी, तो सारे धो डाले, काफ़ी गंदे हो रहे थे। और एक संडे ही मिलता है जब काम अच्छे से हो पाता है। तो यहाँ सारे सोफ़ा कवर ले जा रही हूँ, गद्दा सुखाया, क्योंकि आजकल ना हर चीज़ में थोड़ा स्मेल सी आने लगती, चाहे गद्दे हो, चादर हो, कंबल, हर चीज़ में। तो सारे सूखने के लिए डाले। और नीचे तो वैसे भी उमस भरी गर्मी है, तो यहाँ सारे कपड़े मैंने रख लिए। मैं यहीं से फोल्ड करके ले जाऊँगी आगे। वो तो नीचे करना है, ऊपर करना। ऊपर हवा तब भी लग रही है, तो सारे कपड़े मैंने ऊपर ही फोल्ड कर लिए। और यहाँ डोर मैट उतार के ले आई थी सारे, और सूख भी गए आज अच्छे से। वरना इनकी सूखने में तो काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन आज धूप थी, गर्मी तो थी, लेकिन धूप बहुत तेज़ थी। और पूरे दिन की कटौती के बाद अब लाइट आई हुई है। और यहाँ मैंने ना सोफ़ा कवर कुशन कवर सारे धुले हुए थे, तो अब उन्हें सेट कर देती हूँ, नहीं फिर इधर उधर हो जाएंगे, फिर भूल भी जाते हैं। तो यहाँ और में तो चेन सही थी, लेकिन एक कुशन कवर में ना चेन ही टूट गई थी। तो मैंने कहा अब चेन तो सही होने से रही, मैंने काफ़ी कोशिश की, फिर मैंने सुई धागा लेके आ गई। मैंने कहा चलो कुछ तो जुगाड़ करनी है, वरना ये खुला और भी ख़राब लगेगा और कवर भी खिसकता फिरेगा। बच्चे लोग बैठते ही हैं कुछ ना कुछ, तो कवर भी ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ मैंने सुई से सिला हुआ है,
और इसके बाद बर्तन साफ़ किए जो दोपहर के थे, और नीचे जो कपड़े जितने फ़ोल्ड करने के लिए रखे थे कल के, वो सब फ़ोल्ड किए। सच बताऊँ सबसे ज़्यादा काम जो होता है वो कपड़ों का ही होता है। धुलो, सुखाओ, फिर फ़ोल्ड करो, फिर प्रेस करो, मतलब बहुत हो जाता है, वरना पूरे घर में बिखरे ही पड़े रहते हैं। और यहाँ गोलू की हो रही है पढ़ाई, देखिए बैठे कैसे हैं यार। अंदर घुसने की तो इच्छा ही नहीं करती, या तो मैं छत में भागती हूँ, क्या लगता है बाहर निकल जाऊँ, फंसा होगा भी। अंकल नहीं पता है बाहर तो बैठ के चाय पीना, अंदर चाय पीने की तो हिम्मत ही नहीं होती। बाहर बैठे हैं सब लाइन से बैठे हैं चाय। और हल्की बारिश हुई तब से देखिए गुलाब हमारे, मतलब गर्मियों में भी नहीं सूखे, मस्त खिल रहे हैं देखिए। और यहाँ बाहर बैठी हूँ तब तक छोटी गौरी, बड़ी गौरी, रोटी गैया की कहाँ है, रोटी लिया, रोटी गौरी दोनों आ गए। अब गोलू आई, दोनों सोहरा ने बांध दो। और छोटी वाली गौरी तो भाग भी रही थी इधर, मैं गला में रोटी ला रही, रोटी खिलाई नहीं। फूल में जा रही है, फूल में एक गुड़ैल खा रही है गोलू। चलो चलो, स्कूटी नहीं पटक दे। और यहाँ मैंने दोनों को रोटियाँ खिलाई हैं। और मैं बता दूँ कि गौरी का टाइम ना आगे जाता जा, रोज़ ये सोच रहे कि शायद आज गुड न्यूज़ मिल जाए, आज मिल जाए, लेकिन ना दिन बढ़ते जाए। डॉक्टर ने बताया था उससे भी दिन ना काफ़ी आगे बढ़ते रहे। और गोलू को बहुत चिंता रहती है, मतलब गाय से गोलू को बहुत प्रेम है, बहुत ज़्यादा। तो रोज़ मतलब उसे भी चिंता रहती है कि कब बच्चा आएगा, बछड़ा आएगा कि बछिया आएगी। और हमारी गौरी की ना सबसे ज़्यादा सुंदर आँख लगती है, मतलब बहुत सुंदर। ये देखिए, तो बच्चों को भी लग रहा है कि कितनी जल्दी नया मेहमान आ जाए, वही इंतज़ार में देखे थे। और इसके बाद में संध्या आरती हुई, और पूजा वाला कमरा और गाय की सेवा, ये चीज़ गोलू बहुत अच्छे से करता है, कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देख लीजिए, सजा के रखता है। और अब बन रहा है रात का खाना, तो यहाँ बनाई हुई सब्जी। सच्ची में गर्मी में ना तो इच्छा ही नहीं करती कि खाना बनाए और खाए। अकेले हूँ तो ये भी कर ले, लेकिन परिवार के लिए तो सब करना ही होता है, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो। लेकिन ठंडी से दिक्कत नहीं, दिक्कत तो गर्मी में ही आती है किचन में। ये लगता है कि मतलब बनाते ही बनाते पेट भर जाता है, खाने की तो इच्छा अपने आप भूखी चली जाती। तो यहाँ मैंने चाय की पत्ती भरी हुई है पैकेट से निकाल के। छोटे छोटे काम जो होते हैं, जो उतने टाइम याद आते हैं। और यहाँ जीरा नहीं था मसालेदार में, तो जीरा भरा हुआ है। और इसके बाद ना अब इतने टाइम मशीन लेके बैठी हूँ, मतलब पूरे दिन तो टाइम ही नहीं मिला। अब जाके सिल रही हूँ, इनकी सिलाई पूरी खुली हुई थी, तो अब ध्यान आया है, जब ध्यान आया तब सही। तो यहाँ में डाल रही सिलाई। और इसके बाद यहाँ सेक रही हूँ रोटियाँ। ये है कि बाहर रोटियाँ सेकने थोड़ा राहत तो रहती है, अंदर से तो राहत ही रहती है। और फिर कर रही हूँ किचन की क्लीनिंग। सब लोगों ने खाना खा लिया है, तो पहले वाइपर से पूरा कचरा निकाल देती हूँ, इसके बाद में फिर साफ़ करती हूँ कपड़े से। और संडे का तो पूछे ही मत, ये वीकेंड का बार जो आता है ना, ये सबसे ज़्यादा बिजी रहता है, मतलब हद से ज़्यादा हो जाता है। मतलब ऑन ड्यूटी पूरा दिन, रात ना हो तो उसमें भी काम ही होता रहे। और अभी ना रात के 9 बज रहे हैं। अब मुझे ध्यान आया कि अभी तो प्रेस नहीं किया यूनिफॉर्म में, अपने तो हो गया, हो जाएगा तो ठीक है, लेकिन बच्चों की यूनिफॉर्म में करना था। तो अब जाके मैंने प्रेस लगाया है करने के लिए। और फ्रेंड मैं आप लोगों को बता दूँ, अभी इनकी हालत में सुधार नहीं है, धीरे धीरे आएगा। अभी डॉक्टर के पास फिर से जाना है, ये लग रहा है कितनी जल्दी ठीक हो जाए। तो बस फ्रेंड्स यहीं पे करूँगी ब्लॉग की एंडिंग। और मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। न्यू है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
ताकि मेरे ब्लॉग कोई भी मिस ना हो, यूं ही आप तक पहुंचते रहे। मिलती हूँ फिर एक अच्छे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे, जय श्री श्याम।